देश के किसान मजदूर कमेरा की बात कर ले, हर किसी को ठगा जा रहा है और वो एक ही है, ठगने वाली ईवीएम मशीन है। और इस देश के अंदर प्रोपगंडा फैलाने में बीजेपी आरएसएस के लोग बहुत माहिर हैं। पाखंडी लालची लोभी जो लोग हैं, जो सरकार की मलाई खाने वाले लोग हैं, जो सरकार की दलाली करने वाले लोग हैं, वो ये बात करें। आम जनता जो 70 से 80% है, उनको ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं है। कितने प्रोपगंडे इन्होंने 15 लाख से लेकर 2 करोड़ नौकरियों से लेकर के और नई नई नौकरियां ऐसी ला दी 2-2 साल की, जो किसान को ठगा, फिर उसके बेटे को ठगा, दलितों को ठगा, मजदूरों को ठगा, महिलाओं को ठगा है। सुरेश बघेल हुआ जो पहली बावरी मस्जिद के ऊपर बारूद लेके चढ़ा था, वो 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, उसको निमंत्रण देना चाहिए था, उसको भी निमंत्रण नहीं है। तो ये तो अंधभक्तों, लालचियों, आप लोगों को समझना पड़ेगा। 1-1 हजार रुपए दे करके वहां पे जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। तो इस देश के अंदर प्रोपगंडा फैलाने में जितनी माहिर बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर ईवीएम हटाओ के नारे के साथ एक हुजूम उमड़ा हुआ है और लगातार आवाज बुलंद की जा रही है ईवीएम हटाओ के नारे के साथ। अगर आपको बता दें तो कल जो है पटियाला हाउस पर पैदल मार्च की गई थी ईवीएम हटाओ के लिए ही, और उसके बाद अब जंतर मंतर पर तमाम जो बड़े लोग हैं, नेता हैं और तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, वो सभी एकत्रित हुए हैं। क्या समस्या है? मोदी सरकार कह रही है कि हार जाने की बौखलाहट आप लोग ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी तो कल आए हैं और ईवीएम का जो मामला है वो कांग्रेस के समय भी था, और यही नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार यही कह रही थी कि आडवाणी जी ने कहा कि ईवीएम को हटाओ। तो जब सत्ता में वो नहीं थे तब उन्होंने ये बात कही है। तो आज हम वही बात कह रहे हैं, केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, चुनाव आयोग को, कि इस देश के अंदर 70% आबादी जो है वो ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जब 70% आबादी है वो उसको निकाल रही है, तो भारत सरकार को समझना चाहिए और इस ईवीएम मशीन को बैन करना चाहिए। बैलेट पेपर से समय लगेगा, लेकिन कम से कम बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होगा, आम जनता का भरोसा जगेगा। यही हम आज जंतर मंतर के ऊपर आए। भारत जो है कर्जों में डूबा हुआ है, कहां से लाएंगे पैसे बैलेट पेपर के लिए, वीवीपैट के लिए? देखिए, जब बैलेट मशीन का खर्चा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उसमें जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, और जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो खर्चा कम होगा। समय ये बात हम मान सकते हैं कि उसमें 1 हफ्ता लग सकता है, लेकिन निष्पक्ष है। जब आम जनता की बात है, जब आम जनता को भरोसा ही नहीं है और जिस तरीके से लगातार फरमान पे फरमान सुनाए जा रहे हैं, उन फरमानों के खिलाफ जनता जो है ये चाह रही है कि भाई किसी न किसी तरीके से ईवीएम में हेरा फेरी है, और ये जो फरमान है ईवीएम की बदौलत सुनाए जा रहे हैं, जिसका सीधा जिंदा जागता उदाहरण है आज वर्तमान के अंदर ही। चाहे हम किसानों की बात कर लें, चाहे हम ट्रक ड्राइवरों की बात कर लें, चाहे हम छात्रों की बात कर लें, चाहे हम इस देश के किसान मजदूर कमेरा की बात कर लें, हर किसी को ठगा जा रहा है और वो एक ही है, ठगने वाली ईवीएम मशीन है। और इस देश के अंदर प्रोपगंडा फैलाने में बीजेपी आरएसएस के लोग बहुत माहिर हैं, जिसको हम लोगों ने इस देश की जनता को समझ लिया है। लेकिन अब आ गई देश के अंदर ईवीएम मशीन से चुनाव, किसी भी बलबूते पे जिस भी हद तक जाना पड़ो, जेल जाना पड़े, लाठियां खानी पड़े, वो हम खाने के लिए तैयार बैठे। लेकिन आगे यही होगा हमारा कि ईवीएम से देश के अंदर चुनाव ना हो। कह रहे हैं कि ईवीएम अगर हैक होता तो सबसे पहले बिहार वाला हैक कर लेते, बिहार लाते अपने कब्जे में। देखिए, बिहार के अंदर जनता जो है जागरूक है और कभी भी बीजेपी को माइंडेड नहीं दिया, तो इससे साफ है कि बिहार का तो जो नागरिक इतना मजबूत है दिमाग से, वो कभी भी ये इनकी ईवीएम को वहां पे हैक नहीं करने देंगे और इनको वो अच्छी तरह से लताड़ सकते हैं। और रही बात दूसरे राज्यों के अंदर, जहां इन्होंने जब मध्य प्रदेश में हेरा फेरी की है और जो है ना एमपी में की, इसमें राजस्थान में की है,
ये स्पष्ट है। आम जो मीडिया थी, जो इनकी गोदी मीडिया थी और जो सोशल मीडिया थी, वो तमाम जो थे वो ये एक ही बात कह रहे थे कि देश के अंदर बीजेपी या दूसरे दलों की सरकार आएगी। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आए, ईवीएम से पूरे देश की जनता का भरोसा उठ चुका है। अब इस देश के जनता मोदी सरकार को ही वोट दे रही है, राम के नाम पर वोट दे रही है। जो अंधविश्वासी, पाखंडी, लालची, लोभी जो लोग हैं, जो सरकार की मलाई खाने वाले लोग हैं, जो सरकार की दलाली करने वाले लोग हैं, वो ये बात करें। आम जनता जो 70 से 80% है, उनको ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं है, जिसको लेकर के आज भी रोडों पे है, कल भी रोडों पे थी और आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़ा मूवमेंट देश के अंदर बढ़ने जा रहा है। ईंट से ईंट बजाकर छोड़ देंगे ये जनता भारत देश की। महाराज राम मंदिर बन रहा है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या राम मंदिर का और हॉस्पिटल का क्या मतलब है? ये जो देश के अंदर है प्रोपगंडा जो फैलाया जा रहा है, ये प्रोपगंडे हैं। राम मंदिर से किसी को कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। राम मंदिर से किसी को बहन बेटी का इज्जत नहीं बचने वाली है। जहां तक इस देश में देखा जाए, इन्होंने लगातार देश के अंदर प्रोपगंडा फैलाया है। कितने प्रोपगंडे इन्होंने 15 लाख से लेकर 2 करोड़ नौकरियों से लेकर के और नई नई नौकरियां ऐसी ला दी 2-2 साल की, जो किसान को ठगा, फिर उसके बेटे को ठगा, दलितों को ठगा, मजदूरों को ठगा, महिलाओं को ठगा है। इस देश के अंदर ये ईवीएम की ही बदौलत है जो तमाम जन इस भारत देश का ठगा जा रहा है। आगे और इसमें ज्यादा अयोध्या का विकास हो गया, प्रगतिशील भारत बन रहा है। देश कर्ज में डूबा जा रहा है और इस बात को आम जनता समझ रही है। और अब सारी देश की जनता जो है वो मानसिक रूप से मजबूत हो गई है, इनके किसी आडंबर में नहीं आने वाली है। और एक और मैं बता दूं, जो राम मंदिर की जो 22 जनवरी की जो बात जो लोग कह रहे हैं, वो वीआईपी बुलाए हैं। वो जो वीआईपी वहां पर बुलाए, जो जय श्री राम का नारा देने वाले लोग थे ना, जो इस देश के अंदर आतंकवाद फैलाना जो चाह रहे थे, उनको तो वहां भी एंट्री नहीं है। तो इससे तो स्पष्ट पता है, सुरेश बघेल हुआ जो पहली बावरी मस्जिद के ऊपर बारूद लेके चढ़ा था, वो 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। उसको निमंत्रण देना चाहिए था, उसको भी निमंत्रण नहीं है। तो ये तो अंधभक्तों, लालचियों, आप लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो इस देश के अंदर तानाशाही लग चुकी है। अगर आपने थोड़ी सी और 24 में गलती कर दी तो इस देश का बेड़ा गर्क होने में कोई कमी नहीं है। पूरे भारत में तैयारियां हो रही हैं अयोध्या जाने की। 22 तारीख को कई ट्रेन चलाए जा रहे हैं अयोध्या के नाम पर। देखिए, जो अंध भक्त जो लोग हैं उनको वो लेकर के जाएंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। प्रोपगंडा फैलाने वाले ये जंतर मंतर है और 10 कदम पे कनॉट प्लेस है। कम से कम भी 200 जो है, जो बेरोजगार युवा है, उनको वहां पे खड़ा किया हुआ है और 500 लोगों को और 1,000 रुपए दे करके वहां पे जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। तो इस देश के अंदर प्रोपगंडा फैलाने में जितनी माहिर बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, इस देश के अंदर पहले जितने भी लोग सत्ता में आए, उन्होंने कभी ऐसा प्रोपगंडा नहीं फैलाया। आम जन की बात करी है, आम जनता के जो अधिकार की बात, उनकी बात की गई है, जिसको लेकर के ना हम इस स्टेज पर पहुंचे थे। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा भी, रोजगार भी, तमाम सारे जो संसाधन है वो बंद हो चुके हैं। अब जनता ने ईवीएम के खिलाफ रोड पे आना चाहिए और जिसी तरीके से रोड पे आएंगे तो इस देश के अंदर आगे कुछ हम बचा पाएंगे, अन्यथा सब कुछ हो जाएगा। तमाम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं, जनता भी एकत्रित हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े वकील भी एकत्रित हुए हैं और सबके नारे हैं, ईवीएम हटाओ और अंधविश्वास फैलाना बंद करो। मोदी सरकार के खिलाफ जो है ईवीएम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी को बंद करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और लगातार ये मांग बुलंद की जा रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी के लिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।